नमस्ते भाई और बहनों। आज हम आपको एक जादुई पेन की कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी किनारे बस एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक साधारण सा लड़का रहता था। उसके पिता मजदूर थे, माँ सिलाई का काम करती थी। घर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन आरब के सपने बहुत बड़े थे। उसे पढ़ना लिखना बेहद पसंद था, पर उसके पास अच्छी किताबें ना हो ना पाना। आरब रोज स्कूल जाने से पहले माँ से कहता, माँ एक दिन मैं ऐसा कुछ लिखूंगा कि पूरी दुनिया पढ़ेगी। माँ मुस्कुराकर उसका माथा चूम लेती है। तभी एक दिन की बात है, गांव में एक बहुत बूढ़े साधु आए। उनके चेहरे पर अजीब चमक थी। लोग अचानक देखकर डरते भी और सम्मान भी करते हैं। साधु गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। आरब स्कूल से लौट आ रहा था। उसने देखा कि साधु बहुत कमजोर है। उसने तुरंत अपनी रोटी दी और साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा तूने बिना स्वार्थ के सेवा की है। मैं तुझे एक जादुई पेन देता हूँ। साधु ने अपनी झोली में एक साधारण सा पेन निकाला और आरब को दे दिया और जाते जाते बोले, इस पेन से वही सच होगा जो तू सच्चे मन से अच्छे उद्देश्य से लिखेगा। इतना कहकर साधु अचानक गायब हो गए। आरब को पहले विश्वास नहीं हुआ। उसने मजाक में कागज पर लिखा कि कल बारिश होगी। अगले दिन सचमुच तेज बारिश हुई। आरब चौंक गया। अब उसे समझ आ गया कि पेन जादुई है। उसने फिर लिखा, मेरे पिता की फसल अच्छी हो जाए। कुछ ही दिनों में खेतों से हरियाली छा गई। गांव के लोग हैरान रह गए। अब आरब की सफलता देखकर कुछ लोग जलने लगे कि अमीर व्यापारी को जादुई पेन की खबर मिली। तो उसने आरब को बुलाकर कहा, अगर तुम मेरे लिए सोना पैदा कर दे तो मैं तुझे बहुत पैसा दूंगा। आरब कुछ देर बाद सोच पड़ा। कबीर की याद आई, गरीब की याद आई, लेकिन साधु भी सब याद आए। सच्चे मन और अच्छे उद्देश्य से आरब ने मना कर दिया। व्यापारी क्रोध होकर कहने लगता। उसी क्षण पेन हाथ में गिराया और उसकी स्याही सूख गई। आरब ने पेन उठाकर कागज पर लिखा, पर यह केवल भलाई के लिए ही चले। तुरंत पेन फिर चमकने लगा। अब आरब इस पेन से गांव के बच्चों के लिए स्कूल, बीमारी के लिए दवाइयां और गरीबों के लिए भोजन लिखने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव में खुशहाल हो गए। एक दिन वही साधु फिर प्रकट हुए और कहने लगते, बेटा असली जादू इस पेन में नहीं था, तेरे अच्छे विचारों के नीयत में था। इतना कहकर साधु मुस्कुराकर पेन हवा में विलीन हो गया। आरब अब समझ गया कि कलम से बड़ा जादू नहीं, ज्ञान, सच्चाई और करुणा होती है। अच्छे विचार से किया गया काम सच्चा जादू होता है। ज्ञान और कलम का उपयोग भलाई के लिए करे, लालच के लिए ना करे। हमको यही सीख मिलती कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। सबको नमस्कार। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबको मेरा नमस्कार भाई और बहनों।